नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आईब्रो को घना काला बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी सहायता से कितनी भी हल्की से हल्की आईब्रो हैं उनकी ग्रोथ एकदम मोटी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा काली हो जाएगी आपकी आईब्रोज। तो इस रेमेडी को ज़रूर आप घर पे बना के ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईब्रोज को घनी काली बनाने के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो क्या क्या आपके किचन में ही मिल जाएंगी घर में ही। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है प्याज, जो कि आपके रसोई में आराम से मिल जाएगी। तो आपको प्याज लेना है, आधा लेना है या फिर आप थोड़ा सा कम ले सकते हो या ज़्यादा ले सकते हो, जितना आपको बनाना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ही बना रही हूँ, केवल आईब्रोज के लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा प्याज को ऐसे ही कट कर, इसको छीलना नहीं है, बस ऐसे लेकर और इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है ग्रेटर पे रख के। तो आप चाहे अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चम्मच ली हूँ, उसी के नाप के हिसाब से हमने एक चम्मच भर के ये प्याज का रस निकाल लिया है। इसके बाद हमने लिया है दूसरी चीज़, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी, ये है अदरक। अदरक भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बालों के लिए भी, और आपके आईब्रोज को भी घना मोटा काला बनाएगी। तो देखिए, इसमें जो बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि हमारी बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो इस तरह से देखिए, हमने प्याज के रस को भी थोड़ा सा निकाल लिया है और प्याज को पहले मैंने छन्नी में रखा है, जिससे कि ये अच्छे से इसका रस निकल जाए। मैं थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ निकाल रही हूँ बनाने के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा बनाने हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रस निकाल कर रख सकते हो बना के। और आप 2 से 3 दिन तक इस चीज़ को बना के रख लेंगे तो यूज़ करने के लिए आसानी होगी। इसके बाद देखिए, हमने जो लिया है एक चीज़, ये है एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपके पास ये पत्ते वाला है तो ये भी ले सकते हो। अगर आपके पास पत्ते वाला नहीं है तो आप मार्केट से जो मिलता है एलोवेरा जेल, उसको ले सकते हो। तो इसको निकालने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। फिर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि कौन इसको इतना ज़्यादा तामझाम करे, चलो फटाफट से हम कुछ क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। तो देखिए, ये घर की जो चीज़ें होती हैं ना, एकदम नेचुरल होती हैं। इससे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नुकसान भी नहीं करती हैं हमारे स्किन के ऊपर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से काम करती हैं और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। इसके बाद देखिए, इसमें हमने डाल दिया है कैस्टर ऑयल, 2 से 3 बूंद यानी आधा चम्मच के करीब में मैंने लिया है। और अगर आपके पास नारियल तेल है या फिर बादाम का तेल है, उसे भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए, इन सारी चीज़ों को डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये जो है होममेड रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। इसे अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में, तभी इसका अच्छा सा असर होगा। और अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो आप जो है बोलेंगे कि हाँ, ये अच्छे से काम नहीं करती है। इसके बाद हमने इस जो रेमेडी को बनाया है, इसको मैं छन्नी में छान ले रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन इसको छान लेंगे तो लगाने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। एलोवेरा जो नेचुरल है यानी पत्ती वाला है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गीला गीला सा, तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, निकल आता है। इसका जूस जितना भी है निकल आया है। और इस तरह से देखिए, हमने थोड़ा सा बना के तैयार कर लिया है बालों के लिए। आप चलिए हम इसको लगाते हैं। पहले तो आप इसको देख लीजिए, इस तरह से हमने इसे बनाया है। ये देखिए, बस थोड़ा सा ही हमें ज़रूरत है तो इसलिए मैंने इतना से ही बनाया है। और अब हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए, लगाने का तरीका भी आपको जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसे लगा लेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए। आपके एब्रोज पर कुछ लगा नहीं होना चाहिए। नहीं, आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। फिर आप तो एक ले लीजिए एयरबड। अगर आपके पास एयरबड नहीं है तो जो मस्कारा होता है, खाली होने के बाद लोग फेंक देते हैं, तो उसकी आप स्टिक को मत फेंकिए, उसको ले लीजिए और उससे भी लगाने में बहुत आसानी होती है। फिर एयरबड से इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा करके अपने एप्रोच के ऊपर लगा लीजिए।
बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला के नहीं लगाना है, एकदम बढ़िया बराबर शेप में लगाना है, नहीं तो जहाँ जहाँ पर इसको लगाएंगे उसी तरह से आपके बाल भी निकलेंगे। तो आप इस रेमेडी को बना के अगर आप फ्रीज में रखते हैं तो 2 से 3 दिन तक आप आसानी से इसे लगा पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें प्याज वगैरह पड़ी होती है, इसमें स्मेल आने लगेगी, इसलिए आप 2 से 3 दिन तक इसे रख सकते हैं और लगाने के लिए ये आपको रखी मिल जाएगी, बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोज़ रोज़। और आपको जो है इसको जब भी लगाएं तो देखिए डेली नहीं लगाना, आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी एप्रोच को के ऊपर लगा लिया। मेरी एप्रोच भी बहुत ज़्यादा हल्की हैं, पतली सी हैं, तो इसलिए मैं ये सारा कुछ अपना बना के लगाती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा से मेरी एप्रोच की ग्रोथ होने लगी है। और अगर आपकी पलकें भी बहुत ज़्यादा हल्की हैं जैसे कि मेरे हैं, आप देख सकते हो मेरी पलकें बहुत हल्की हैं, बच्चों से भी ज़्यादा कम ग्रोथ है मेरी पलक की, तो इस तरह से मैं पलक के ऊपर भी लगा ले रही हूँ। इस तरह से करके लगाना है। और देखिए ये छोटे बच्चों को आप मत ट्राई करिए, जैसे कि 18 ईयर से छोटे हैं तो उनके लिए नहीं ट्राई करना है, क्योंकि इसमें प्याज पड़ी है और जो अदरक है तो वो थोड़ा बहुत तीखापन छोड़ते हैं सारे सामान जो मैंने डाले हैं, तो इसलिए आप ना इसे बच्चों के ऊपर न ट्राई करें, अपने लिए बना सकते हो और इसे आप इस तरह से लगा सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें झाग नहीं निकल रही है, देख सकते हैं मैं अपने आँखों पर लगाई हूँ और उतना ज़्यादा आँखों पर भी नहीं लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही सारी चीज़ों को डाला है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप अपनी एब्रोज की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। बना के लगाइए और फिर आप देखना इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बनाने का भी तरीका आपको बता दिया। आप सोच रहे होंगे लगाने के बाद में इसको क्या करना है, ऐसे छोड़ना है या फिर इसको धोना है, तो आपको ना 1 घंटा या 5 मिनट या आधा घंटा, जितना आपके पास समय है उतना समय दे सकते हो, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना है। इसके बाद में आपको सादे पानी से, नॉर्मल पानी जो पीने के लिए यूज़ करते हैं उसी से आप अपने आँखों को धो सकते हो।